लाइट्स, कैमरा। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा तमाम चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन संघ ने हमेशा अपने मूल्यों और लक्ष्यों को कायम रखा है। शताब्दी वर्ष में संघ की यात्रा ने अपने पंच परिवर्तन के लक्ष्यों के साथ समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है और कुछ ऐसे काम हमें दिए हैं, ऐसे 5 परिवर्तन के लक्ष्य दिए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश ने इन 5 परिवर्तनों को अपने हिसाब से इन 5 तरीकों से ढाल लिया है। जैसे मैं यानी कि नागरिक कर्तव्य, मेरा परिवार यानी परिवार कुटुंब प्रबोधन, मेरा समाज यानी सामाजिक समरसता, मेरा देश यानी स्वदेशी और स्वावलंबन, मेरी पृथ्वी यानी पर्यावरण संरक्षण। इन बातों को अब हम गहराई से जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर समरसता और आचरण करना चाहिए। इस प्रकार समाज में जाति भेदभाव तथा परस्पर अविश्वास का वातावरण समाप्त होगा, जो बहुत जरूरी भी है। समाज में व्याप्त विषमताओं को समाप्त करना होगा। मंदिर में प्रवेश सभी के लिए समानता के भाव से करना होगा। वर्णित आचरण से ही हम सभी पोषण मुक्त, एकात्म और समरस जीवन का अनुभव कर सकेंगे। राष्ट्र की भक्ति समाज में एवं समाज की भक्ति एकात्मता में, यही है हमारी समरसता के भाव और यही है हमारा आचरण। ऐसा ही हम सबको सोचना होगा और उसी हिसाब से हमें अपना आचरण बनाना होगा। इसके निर्माण का समर्थन अपने सनातन दर्शन में है। अपने उद्योग एवं व्यक्तिगत जीवन में भी हमें इस प्रकार का व्यवहार करने से समाज व राष्ट्र को एक नई दिशा मिलेगी और विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। उदाहरण के लिए जैसे श्री राम जी का है, जिन्होंने एक भिलनी के घर पे झूठे बेर तक खा लिए। वाल्मीकि आश्रम में सीता जी ने प्रसव का होना व लवकुश को भरण पोषण में साथ साथ ज्ञान अर्जित करते हुए युद्ध करना सिखाना। हमारे समाज में हमें देने वाला नागरिक बनना है और लघु उद्योग भारती में हमारी यही रचना होती है कि हमें स्वदेशी स्वावलंबन की परिकल्पना करनी है और हमें अपने देश में देने वाला नागरिक तैयार करने हैं। तो हमारे बच्चों में भी आत्मनिर्भरता ये भाव जागृत करना होगा। ऐसी शिक्षा देनी होगी ताकि रोजगार सृजन करने वाले नागरिक बन सके। हमारे परिवार में हमें ग्रंथों व महापुरुषों की जीवनियों का पाठ पठन करना होगा। हमारे दिनचर्या में योग, प्राणायाम इत्यादि सम्मिलित करना चाहिए। अपना घर भक्तिमय, आनंदमय बनाना होगा। अपने घरों का मांगलिक कार्यक्रम में हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम प्लास्टिक मुक्त रखें। हम इस चीज का खास ध्यान रखें कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। हमें सौर ऊर्जा, बायोगैस व अन्य ऊर्जाओं का उपयोग करना होगा। हमें वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। यही प्रयत्न करना है और पंच परिवर्तन का यही मूल है। इसलिए नागरिक कर्तव्य, परिवार कुटुंब प्रबोधन, मेरा समाज यानी सामाजिक समरसता, मेरा देश यानी स्वदेशी एवं स्वावलंबन, मेरी पृथ्वी यानी पर्यावरण संरक्षण, इन बातों का हमें ध्यान रखना है और संघ की शताब्दी वर्ष की इस नई नीति को हम सबको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना होगा। नमस्कार।